नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने सार्वजनिक तौर पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन जी से माफी मांगी है। उन्होंने अपनी सारी गलतियां सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करी हैं और भरे मंच से उन्होंने माफी मांगने का काम किया है। अंबेडकर जयंती पर क्या बहन जी बसपाइयों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है? क्या आकाश आनंद जी की जो वापसी है वो 14 अप्रैल को होने वाली है? और आकाश आनंद जी ने अपने माफी नामे में क्या कुछ लिखा है, वो सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। साथियों, बहुत ही जरूरी खबर है क्योंकि आकाश आनंद ने सार्वजनिक तौर पर जो गलतियां बहन जी ने गिनाई थी, उन सभी गलतियों को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। यानी कि बहन जी ने जो निर्णय उनके खिलाफ लिया था उस पर अब मोहर लग गई है। बहन जी सही थी और आकाश आनंद जी का अपने परिवार का पूरा दबाव उनके ऊपर था और वो दबाव उनके फैसलों में नजर आ रहा था, जिसका नुकसान बहुजन समाज पार्टी को लगातार हो रहा था। लेकिन उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा है, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने का काम किया है और जो बसपा के समर्थक हैं, जो इस बहुजन मूवमेंट को समझने वाले लोग हैं, दिल और दिमाग से इस बहुजन मिशन को चाहते हैं, वे लोग इस माफीनामे को देखकर बड़े खुश नजर आ रहे हैं और ये भी बात कर रहे हैं कि ये जो माफीनामा है ये कहीं ना कहीं बहन जी ने ही लिख के दिया है, क्योंकि जिस तरह से उनकी पोस्ट सार्वजनिक तौर पर आई है, उसकी जो बनावट है, जिस तरह से बहन जी अपनी पोस्टों को लिखती हैं, सेम टू सेम उसी तरीके से आकाश आनंद जी का जो माफीनामा है वो सोशल मीडिया पर लिखा गया है। तो आपका ज्यादा समय खर्च नहीं करेंगे, सीधे आकाश आनंद जी ने क्या कुछ अपने माफीनामे में लिखा है वो साथियों आपको बताएंगे। तो सबसे पहले वो कहते हैं, बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं लोकसभा व राज्यसभा की भी कई बार रही सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपना दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु व आदर्श मानता हूं। आज मैं ये प्रण लेता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते नातों को व खासकर अपने ससुराल वालों को कतई भी बाधा नहीं बनने दूंगा। यहां पर साथियों आप गौर करें, उन्होंने रिश्ते नाते का तो नाम लिया और अपना जो ससुराल पक्ष है उसका उन्होंने यहाँ पर खास जिक्र किया है। कहा है कि खासकर मैं अपने ससुराल वालों को इसमें बाधा नहीं बनने दूंगा। यहाँ पर ये ससुराल पक्ष का आना साथियों ये बता रहा है कि बहन जी ने जो कुछ भी उनके लिए सार्वजनिक तौर पर कहा था, अब वो बातें सारी सही सच साबित हो रही हैं। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि बहन जी एक तरफ अपनी बात कह रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी, लेकिन आकाश आनंद जी ने यह स्वीकार करके कि ससुराल पक्ष को मैं इसमें बाधा नहीं बनने दूंगा, बहन जी की बात पर अब मोहर लगाने का वापस से काम किया है। आगे वो लिखते हैं, यही नहीं बल्कि कुछ दिन पहले किए गए अपने ट्वीट के लिए भी माफी मांगता हूं। ये वही ट्वीट है साथियों जिसके बाद उन्होंने एक लंबा ट्वीट लिखा था। उस ट्वीट के बाद बहन जी ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया था कि अब आकाश आनंद जी पार्टी में भी उसको निष्कासित किया जाता है। सारे पद तो उनसे एक दिन पहले छीन लिए थे, उसके बाद उनको पार्टी से निष्कासन एक ट्वीट के बाद ही हो गया था। तो उसी ट्वीट का जिक्र यहाँ पर वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया है और आगे से इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते, रिश्तेदार और सलाहकार की कोई सलाह मशविरा नहीं लूंगा। एक बार फिर उन्होंने यहाँ पर रिश्ते नाते का जिक्र किया है और कोई सलाहकार उन्होंने रखा होगा उसका भी जिक्र उन्होंने कर दिया है कि मैं ना तो रिश्ते नातों की बात सुनूंगा और ना ही कोई मेरा सलाहकार होगा उसकी मैं यहाँ पर मशवरा लेने वाला हूँ। तो उन्होंने अपने ट्वीट का जिक्र कर दिया है और दूसरा जो उनका ससुराल पक्ष था उसका भी उन्होंने जिक्र कर दिया है। अब साथियों आप सुनिए आगे क्या इंटरेस्टिंग वो बात कर रहे हैं। यानी कि रिश्ते नाते और सलाहकारों के बाद आगे वो कहते हैं और
सिर्फ आदरणीय बहन जी के दिए गए दिशा निर्देशों का ही पालन करूंगा तथा पार्टी में अपने से बड़ों की व पुराने लोगों की भी पूरी इज्जत करूंगा और उनके अनुभवों से भी काफी कुछ सीखूंगा। आदरणीय बहन जी से अपील है कि वे मेरी सभी गलतियों को माफ करके मुझे पुनः पार्टी में कार्य करने का मौका दिया जाए। इसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। साथ ही अब मैं आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा जिससे पार्टी व आदरणीय बहन जी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। तो ये साथियों आकाश आनंद जी का माफीनामा है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि मेरी गलतियों को बहन जी माफ करें और मुझे पार्टी में पुनः कार्य करने का मौका दिया जाए। आगे से मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा जिससे पार्टी और आदरणीय बहन जी का जो मान सम्मान है स्वाभिमान है उसको ठेस पहुंचे। तो बड़ी बातें साथियों आकाश आनंद जी ने कही है। ना सिर्फ ये बड़ी बातें हैं बल्कि उनका एक एक शब्द आज इतिहास बन गया है। और अब सवाल साथियों ये उठ रहा है कि ये जो माफीनामा उनका बाबा साहब की जयंती से एक दिन पहले आया है, क्या बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जिनमें थोड़ी सी निराशा है, जो आकाश आनंद जी को पसंद करने लग गए थे, उनमें अब आशा की किरण जगी है। और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब क्या बहन जी उनको वापस से पार्टी में कल लेने जा रही है? क्या 14 अप्रैल के दिन बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं वो बहुजन समाज को एक बड़ा तोहफा देने जा रही हैं, एक बड़ा खुशी का मौका देने जा रही हैं? बड़ा खुशी का मौका तो कल है ही साथियों, क्योंकि उनके मसीहा का जन्मदिन है। लेकिन इसमें 4 चांद और लग जाएंगे अगर आकाश आनंद जी की वापसी होती है, क्योंकि जैसे ही उनका ये माफीनामा आता है लगातार उनको जय भीम, बधाई हो, ये तो बहन जी ने ही ट्वीट लिखा है और बहन जी आपको वापस लेने जा रही हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं लगातार कमेंट में साथियों आने लगी थी और इससे साफ पता चल रहा है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में उनकी वापसी जल्द हो सकती है और बाबा साहब के जन्मदिन से बड़ा उनको वापस लेने का और क्या मौका होगा। तो देखते हैं क्या कुछ बहन जी निर्णय लेती है और बहुजन समाज पार्टी की जो मांग है और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनकी जो दिल की इच्छा है क्या कल वो उनकी पूरी होती है? आपका क्या मानना है कमेंट जरूर करें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नहीं अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।